हेलो एवरीवन। ये है आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। ठीक है, हम लोग कल वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि कल हमारे यहाँ दो कंप्यूटर आ गए थे रिपेयर करने के लिए। एक लैपटॉप आ गया था और एक डेस्कटॉप आ गया था रिपेयर करने के लिए। तो इस वजह से हम लोगों का पूरा दिन उसी में बीत गया था, तो इसके लिए सॉरी। और हम लोग जो हम लोग पहले पुराने वाले कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि कैलकुलेशन पे आधारित था, मतलब एक तरह का वो कैलकुलेटर था। हम लोग उसी को पढ़ रहे थे, तो हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। और अगले कंप्यूटर को हम लोग चले जानते हैं। कंप्यूटर तो बहुत सारे बने हुए थे, उसी में एक है यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए नाम जाना पहचाना सा लग रहा है ना, इनिएक। इनिएक के बाद यूनिवैक है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ऐसे लग रहा है ना कि इनिएक से मिला जुला नाम है ना। तो जो इनिएक कंप्यूटर को जो वैज्ञानिक बनाए थे वही यूनिवैक को ही बनाए हैं। ठीक है, तो अब सीधा से आते हैं, हम लोग देखते हैं इस पर। यूनिवैक का जो समय था 1951 से 1954, मतलब ये 1951 में बनाया गया था और 1954 तक ये खूब बना और चला। और इसका जानते हैं सबसे बड़ा ये पर्पस था कि ये व्यापारिक काम के लिए बनाया गया था, मतलब अकाउंटिंग के लिए ज़्यादा विशेष रूप से बनाया गया था। और ये मशीन इतनी महंगी भी थी कि इसको ख़रीद पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां इसको ख़रीद पाती थीं। ठीक है, और अब आज के डेट में तो आप एक कैलकुलेटर खरीद लेंगे तो आपका ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए और अकाउंटिंग के लिए ये पूरा मशीन खरीदना पड़ता था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा था, करीब 1 करोड़ रुपए उस समय था। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। यूनिवैक फर्स्ट 1951 से 1954। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, उत्पादित व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। मतलब बता भी दिए कि ये सामान्य उद्देश्य के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए जो जनरल काम है अकाउंटिंग का, उसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मुख्य रूप से इनिएक के आविष्कारक, हम बताए थे ना, इनिएक के आविष्कारक जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा डिजाइन किया गया था। डिजाइन का काम उनकी कंपनी एकर्ट मौचली कंप्यूटर कॉरपोरेशन EMCC द्वारा शुरू किया गया था। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी देता था। जैसे न्यूमेरिकल में देखिए, जैसे 57 के बाद कामा 3889। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल हो गया इसका। अब टेक्सचुअल जैसे देख लीजिए, थैंक यू, हाउ आर यू, ये भी यह लिख सकता था। ठीक है, तो ये था, इतना तो समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये कंप्यूटर बहुत बड़ा था, आकार में इतना बड़ा था कि ये 35 मीटर स्क्वायर में यह जगह घेरता था। ठीक है, अब इसका CPU की ही बात कर ली जाए तो अब इसका CPU सोचिए कि 4.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर ऊंचा था। ठीक है, इसका CPU सोचिए बहुत बड़ा था। अब आज की डेट में CPU देखिए तो एक छोटा सा CPU होता है, कैलकुलेटर भी छोटा ही होता है। ठीक है, अभी आप कहीं लेके जाए CPU को आप ले जा करके बनवा सकते हैं, लेकिन उस समय CPU बनाने के लोग मतलब कि जो मैकेनिक थे वो आते थे और इसके अंदर घुस के बनाते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको भी AC की ज़रूरत पड़ती थी। सोचिए कि हम लोगों को आजकल AC, हम लोग नहीं AC का हवा नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये AC इसके लिए लगाया जाता था, तब जाके ये काम करता था, चूँकि ठंडा रखने के लिए। अब बताए थे कि वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब काफ़ी ज़्यादा गर्मी छोड़ता था। अब बताए थे कि बल्ब जो होता है 100 वाट का, आप देखते हैं शीशे वाला जो बल्ब होता है 100 वाट का, उसमें अगर आप हाथ ऐसे करेंगे, अगर बल्ब जल रहा है उसके पास ऐसे हाथ करेंगे तो वो क्या करता है, गर्मी छोड़ता है। तो उसी तरह से वो बहुत ज़्यादा हीट होता था। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं।
इसमें 5000 वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, ठीक है, और 1800 क्रिस्टल डायोड लगा था और 300 रिले लगा हुआ था, ठीक है। और ये 125 किलोवाट, एनीएक कंप्यूटर जो था वो 200 किलोवाट लाइट लेता था और ये 125 किलोवाट लाइट ले रहा है। उसके बाद जो है 2.25 mH मतलब मेगा हर्ट्ज क्लॉक स्पीड। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, हम लोग हर्ट्ज में स्पीड इसका नापते हैं, इसका सीपीयू का, वो क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने इसको एक सवाल दे दिया, ठीक है, आपने इसको एक सवाल दे दिया। अब इसको जोड़ने के लिए आप जो टाइम लगा लेंगे, इसी तरह से इसको भी आपने सवाल इनपुट कर दिया इसमें, तो अब ये इस सवाल को कैलकुलेशन जो करेगा, जो जोड़ेगा, जितने टाइम में जोड़ता है, जोड़ करके जितना टाइम में ये रिजल्ट के रूप में दिखाता है आपको, ठीक है, जोड़ने के बाद जितना रिजल्ट दिखाता है, जितना समय में दिखाता है, वो उसका स्पीड हो गया, ये क्लॉक स्पीड, ठीक है, टाइम स्पीड, कितना टाइम लगा, ठीक है, तो वहीं उसी को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। तो 2.25 मेगा हर्ट्ज में इसी क्लॉक स्पीड थी, ठीक है। बाकी इसका वज़न की बात की जाए, इसके वज़न की बात, तो ये काफ़ी हैवी था, 9 टन का करीब इसका वज़न था, करीब करीब 9 टन, ठीक है। और उसके बाद जो है आप सोच लीजिए कि पूरा कंप्यूटर जो है एक समझिए कि पूरा बहुत बड़ा कमरा घेरता था, और इसको बताया भी दिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ खरीद पाती थी। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके मेमोरी के बारे में, और देखिए अब यहाँ पे मैंने एक कुछ फ़ोटो लिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे ये जहाँ से ऑपरेट किया जाता है मशीन को, ठीक है, ऑपरेट किया जाता है, वो यहाँ का मैंने फ़ोटो लिया है। ये देखिए कुर्सी है, यहाँ पे ये इनका चैम्बर है, ये वाला ऑपरेट का। तो यहाँ से देखिए ऑपरेटर बैठ के ऑपरेट करता था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिखाया है ना कि ऑपरेटर बैठा हुआ है, ऑपरेट कर रहा है। अब ये देखिए इसका सीपीयू है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी है। अब इसमें क्या लगा होता था, सिर्फ मेमोरी लगा रहता था और प्रोसेसर। आज के डेट में देखेंगे तो मेमोरी कार्ड एक छोटा सा चिप होता है। आप सोचिए कि आप लोग आज की डेट में एक चिप में गाना भरवाने जाते हैं तो मोबाइल से निकाल तुरंत, भैया हमारा दुकान पे गए, कंप्यूटर की दुकान पे, और चिप निकाल के दे दिए, बोले भैया हमारे इस चिप में गाना भर दीजिए या वीडियो डाल दीजिए, कहते हैं। लेकिन अब सोचिए कि अगर इसका अगर मेमोरी, उस दौर का अगर अभी भी मेमोरी चल रहा होता, तब क्या होता, इतना बड़ा मेमोरी आप उठा के साइकिल पे ले आकर रख देते और ले जाके भरवाते। गांव वाले अधिकतर लोग जान जाते कि भैया जा रहे हैं गाना भरवाने, ठीक है। तो इस तरह का था। अब देखिए कितना बड़ा है इसका सीपीयू, ये आदमी खड़ा है, इसके बावजूद अभी इतना जगह छूट रहा है ऊपर, और ये सोचिए इतना ये है। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मतलब इसको चलाने के लिए और इसमें कुछ डाटा कॉपी करने के लिए, रखने के लिए, इसमें एक मैग्नेटिक टेप का उपयोग होता था। पहले लोग क्या करते थे, कैसेट बोलते थे, कैसेट, उसमें रील लगा होता था। देखिए हम लोग दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैग्नेटिक टेप है, ठीक है। ये अभी भी देर हमको लग रहा है कि हम लोग भी इस तरह का कैसेट, इसी पे आधार कैसेट हम लोग देखते थे। इसमें गाने उन्हें बजाने का सिस्टम था, उसमें गाना हम लोग कभी देखते थे कि उसका अलग से टेप आता था, टेप रिकॉर्डर मशीन होती थी, उसमें लगाते थे, और टेप तो वो जो है वो कैसेट लगाते थे तो बजता था। तो उसमें करीब हमको लग रहा है कि वो दोनों साइड
ये दोनों साइड बजता था। आप उलट के पलट के जैसे भी लगाएंगे तो दोनों साइड अलग अलग गाने, करीब 5 से 7 गाना एक साइड में आता था। तो इस तरह से मैग्नेटिक टेप है, ये एक तरह का मेमोरी है। तो इस तरह का टेप का उपयोग किया जाता था, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए या जो भी है। और उसके बाद जो है इसके जो है कि मेमोरी की बात की जाए, इसके मेमोरी की बात की जाए तो हम आप लोगों को दिखाते हैं मेमोरी। ये उसका मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है, बहुत बड़ा है। अब ये देखिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगा है, देख रहे हैं ना, वैक्यूम ट्यूब है। और इसमें रिले और क्या बोलते हैं क्रिस्टल डायोड, इस तरह का सब इसमें उपकरण लगे हुए थे। और ये इतना बड़ा सोचिए मेमोरी है, बहुत बड़ा था मेमोरी इसका। और इस तरह की मेमोरी उस सीपीयू में कई लगे होते थे, तब जाके ये स्टोरेज मतलब ये मेमोरी जो है अपना काम करता था और स्टोर करता था, ठीक है। तो इतना तो हम लोग समझ लिए। अब इस सीधी सी बात है कि आप देख लीजिए कि पहले से हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं कि अभी इतना बड़ा मेमोरी है, अब आज की डेट में छोटा सा चिप हो गया है, ठीक है। आगे भविष्य में और छोटा हो जाएगा, मे भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम आपको बता दिए कि ये चैम्बर बहुत बड़ा था। ये पूरा सिस्टम जो है करीब 35 मीटर स्क्वायर का जगह जो है घेरता था, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने बता ही दिया। और देखिए जो चीज़ ना समझ में आए तो वो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। हम अगले वीडियो में हो सकता है कि आपको उसका जवाब दे दें, या सेम टाइम में अगर हम अवेलेबल रहें तो आपको बता भी देंगे, ठीक है। और हम लोग चलिए अगला कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है। अगला कंप्यूटर हमारा है नेपियर बॉन्स। देखिए हम पहले भी बता दिए हैं कि कैलकुलेटर, पहले जो भी कैलकुलेटर बनते थे उसको कंप्यूटर का ही एक रूप माना जाता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स का एक ही सिद्धांत था, जोड़ घटाव गुणा भाग को आसान बनाना, ठीक है। पहले एक तरह से समझिए तो आपकी भाषा में समझिए तो पहले कैलकुलेटर ही सब बनता था, लेकिन उसको जो अब बताए थे ना कि कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट का हिंदी होता है गणना करना, ठीक है। और उसी से कंप्यूटर बना है तो गणना करने वाला। तो एक तरह से कैलकुलेटर कहिए या कंप्यूटर कहिए, ठीक है, नेपियर्स बॉर्न। अब नेपियर्स बॉर्न के कैलकुलेशन करने की एक मशीन है जिसका निर्माण जॉन नेपियर्स नाम के एक वैज्ञानिक ने स्कॉटलैंड में वर्ष 1617 में किया था। इस मशीन को बनाने का उद्देश्य केवल कैलकुलेशन संबंधित कार्य को पूरा करने का था। इस मशीन के निर्माण होने से गुणा करना आसान हो गया था, ठीक है। अब ये इस मशीन को बनाने में बताते थे लोग हड्डियों का, जैसे हाथी के दांत जो होते हैं, हाथी के दांत का प्रयोग होता था, हड्डी का, रोड़ों का, जैसे रोड़ा कंकड़, कुछ इस तरह का चीज़ का प्रयोग होता था। देखिए यहाँ पे जैसे है ना, ये गोल गोल है, अब इस पर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सब है। अभी हम बताएं तो नेपियर्स बॉर्न जो है, हम अभी आप मार्केट में जाएंगे तो खरीदने जाएंगे तो मिल जाएगा अभी ये। पहले जैसे अबेकस था तो अबेकस अभी भी मिलता है, अभी भी कहीं कहीं की स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा है। उसी तरह नेपियर बॉन्स अभी आप नेट पर डालेंगे तो मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कंपनी जो है वो अभी सेल करती हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता था। देखिए अब यहाँ पे अब समझा जाए तो एक एक का मेघ, ठीक है, सॉरी, एक एक का मेघ, ठीक है, एक दुए दो, एक तीने तीन, ठीक है, इस तरह से हो गया। अभी वही दो का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है,
दो एक कम दो, दो दूनी के चार, दो तिहाई छः, दो चौके आठ, दो पाँचे 10, दो छके 12। ठीक है, तो ये इस तरह से ये गणना किया जाता था। ये सिर्फ गुणा करने के लिए बनाया गया था, ये गुणा कर सकता था। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ पे भी वही है। ठीक है, अब जैसे 4 का है पहाड़ा, जैसे 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 12 देखिए अब इसको मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20। तो ये नेपियर्स बॉन्ड कुछ इसी तरह से काम करता था। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम अब धीरे धीरे जल्दी ही सोच रहे हैं ख़त्म कर लें, क्योंकि हम लोगों को मेन टॉपिक पे आना है। अभी ये तो थोड़ा ओल्ड कंप्यूटर था तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना ज़रूरी था। ठीक है, तो हम इसको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। और बाकी क्लास अगले दिन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।